गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग जानने वाले हैं वेग समय ग्राफ के बारे में। इससे पहले हम लोग दूरी समय ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई लिंक में वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो है या फिर आपको एंड स्क्रीन में वो वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप दूरी समय ग्राफ को समझ चुके हैं तो हम अगला ग्राफ वेग समय ग्राफ समझने के लिए रेडी हैं और बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग वेग समय ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं। तो वेग समय ग्राफ क्या होता है? तो वेग समय ग्राफ जो होता है दो राशियों का आपस में संबंध बतलाता है, वेग और समय का, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि वेग जो है एक समान है या असमान है। अगर एक सरल रेखा में कोई कण गति कर रहा है तो उसकी गति को हम लोग वेग समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक वेग समय ग्राफ को बनाए हुए हैं। ये है वेग समय ग्राफ। इसमें एक्स अक्ष जो होता है ये समय को प्रदर्शित करता है और समय जो है यहाँ पर घंटा में होगा। तो इधर वेग जो होगा ये किलोमीटर प्रति घंटा में होगा और वाई अक्ष जो होता है वेग को प्रदर्शित करता है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये मीटर प्रति सेकंड में होता तो यहाँ पर समय सेकंड में होता। अब वाई अक्ष जो है ये वेग को प्रदर्शित कर रहा है, जीरो ये मूल बिंदु हो गया। उसके बाद ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा की ओर बढ़ेंगे तो आपको 10, 20, 30, 40 ऐसे ही आगे मिलेगा। ये वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आप इधर से इधर जाएंगे, ओ से एक्स अक्ष की ओर जाएंगे तो फिर समय मिलेगा हमें घंटा में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, आगे ऐसे ही। अब एक बात पर विचार कीजिए कि अगर किसी गाड़ी का वेग एक समान होगा तो वो गाड़ी वेग वाले अक्ष को ऊपर नीचे करेगी या नहीं। एक समान वेग का अर्थ ये हुआ कि अगर 10 का स्पीड है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो इसका वेग ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 10 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, नहीं नीचे आना चाहिए, केवल समय बढ़ना चाहिए। यानी कि एक अक्ष पर समय केवल बढ़ता जाना चाहिए लेकिन वेग स्थिर रहना चाहिए। जैसे कि वो 40 के स्पीड चल रही है तो 40 पर ही रहेगी लेकिन केवल समय बढ़ता जाएगा। देखिए समय बढ़ रहा है ना, वेग कब बढ़ता? जब ये ऊपर की ओर जाता तब। लेकिन वेग यहाँ पर नहीं बढ़ रहा है, वेग स्थिर है लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि ये चाल जो है कैसा है? एक समान चाल है। अगर समय के साथ साथ वेग में भी परिवर्तन होता, कभी वो 20 की स्पीड चलती तो कभी 40 की, तो कभी 30 की, तो कभी 10 की, तब वो चाल असमान चाल होता। तो हम लोग बहुत ही आसानी से एक समान चाल को प्रदर्शित कर सकते हैं वेग समय ग्राफ के द्वारा, या फिर असमान चाल को भी हम लोग वेग समय ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अब आप वेग समय ग्राफ समझ गए होंगे। अब क्या आप सोच सकते हैं ग्राफ की मदद से हम लोग दूरी निकाल सकते हैं? तो अवश्य निकाल सकते हैं। ये वेग समय ग्राफ है तो हम दूरी ना निकाल करके विस्थापन ज्ञात करेंगे, क्योंकि वेग जो होता है एक सीधी रेखा में तय की गई दूरी होता है, इसलिए दूरी नहीं होगा, विस्थापन होगा। तो हम लोग अगर वेग से समय में गुणा कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितना दूरी तय किया गया। जैसे कि अगर 40 किलोमीटर के स्पीड से कोई कण गति कर रहा है तो 1 घंटे में उसका वेग कितना होगा? 40 गुने 1 यानी कि 40 किलोमीटर। 2 घंटे में 40 गुने 2 यानी 80 किलोमीटर। 3 घंटे में 40 गुने 3 यानी कि 120 किलोमीटर। और ऐसे ही आप कितनाों घंटे का दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। वेग अगर एक समान है तो वेग और समय में गुणा कर देंगे तो हमारा विस्थापन निकल आएगा।
तो हम लोग ग्राफ की मदद से विस्थापन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इस ग्राफ की मदद से हम कैसे विस्थापन या दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि AC जो है या BD ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, तो ये वेग को दर्शा रहा है। AC और BD जो है वेग को बतला रहा है कि ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब हम बात करें कि CD और AB किस चीज़ को दिखा रहा है, तो ये समय की लंबाई को दिखा रहा है, यानी कि यहाँ पर T1 है और यहाँ पर T2 है, तो ये समय की लंबाई को दर्शा रहा है। अब यदि हमें पता करना है कि T2 से T1 के बीच तय की गई दूरी या विस्थापन कितना है, तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। T2 माइनस T1 के बीच तय की गई दूरी या विस्थापन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमने बतलाया S निकालने के लिए, यानी कि दूरी या विस्थापन निकालने के लिए हम लोग वेग में गुणा कर देंगे, किससे, समय से, तो निकल करके हमारा आ जाएगा विस्थापन या दूरी। तो इस ग्राफ में हम कैसे समझेंगे, तो ग्राफ में वेग क्या है, AC या फिर BD, तो हम AC ले लेते हैं और T2 माइनस T1 की लंबाई क्या है, तो CD, तो हम गुणा कर देंगे CD से। अब हमारा सूत्र निकल कर के आ गया S इक्वल टू AC इंटू CD। अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब हमें मान लीजिए कि निकालना है दूरी या विस्थापन 3, जब समय 3 था तब ये T2 हो जाएगा और ये T1। तो फिर हम कैसे निकाल लेंगे, इसको T2 लेंगे, इसको T1, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हम लेंगे और फिर वेग वाला लंबाई AC ही रहेगा, AC से गुना कर देंगे हम यहाँ से यहाँ तक जो भी होगा उससे, तो हमारा विस्थापन या दूरी पता चल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप अवश्य समझे होंगे वेग समय ग्राफ को। इसके आगे हम वेग समय ग्राफ के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।